बिहार के लाखों पेंशनधारियों के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत लाभार्थियों के खाते में हर महीने की 10 तारीख को पेंशन की राशि भेजी जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे लोगों को समय पर आर्थिक सहायता मिल सकेगी। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत मैट्रिक और इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र छात्राओं के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। पात्र विद्यार्थियों को 8,000 से 15,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। आवेदन मेधा सॉफ्ट पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। बिहार में लगातार गिरते भूजल स्तर को सुधारने के लिए राज्य सरकार ने लघु जल संसाधन विभाग के माध्यम से पायलट आधार पर इंजेक्शन वेल परियोजना शुरू करने की तैयारी की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य वर्षा के व्यर्थ बहने वाले पानी को सीधे जमीन के भीतर पहुंचाना है। इसके साथ ही राज्य में चलाए जा रहे जल जीवन हरियाली अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं, जिससे बिहार का हरित आवरण 15.5% तक पहुँच गया है। बिहार के सारण में राज्य का पहला AHA इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर खुला है, जहां डॉक्टरों और नर्सों को हार्ट अटैक व दुर्घटना जैसी आपात स्थितियों में जान बचाने की विश्व स्तरीय ट्रेनिंग दी जाएगी। इस पहल से मरीजों को समय पर बेहतर इलाज मिलेगा, जिससे सारण सहित पूरे बिहार के हजारों लोगों की जान बचाने में मदद मिलेगी। पटना मेट्रो के काम में तेजी ला दी गई है। इस बीच मोइनुल हक स्टेडियम से राजेंद्र नगर टर्मिनल तक अंडरग्राउंड टनल बनकर तैयार हो गया है। इसकी लंबाई लगभग 681 मीटर है। मेट्रो के अधिकारियों ने दावा किया है कि प्राथमिकता वाले कॉरिडोर में इस साल के अंत तक टनल निर्माण का काम पूरा कर लिया जाएगा। बिहार में लागू हुई बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026 के तहत डीएम को 100 करोड़ रुपए तक और प्रमंडलीय आयुक्त को 100 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की रैयती भूमि की आपसी सहमति से सीधे अधिग्रहण पावर मिला है। लोकहित की सरकारी व केंद्रीय विकास परियोजनाओं जैसे सड़क, पुल, रेलवे की प्रक्रिया को तेज करने और भूमि विवाद कम करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से यह नई नीति लागू की गई है। स्कूली शिक्षा को अधिक प्रभावी और आधुनिक बनाने के लिए बिहार शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत अब व्हाट्सएप चैनलों के जरिए कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों की मेंटरिंग और मार्गदर्शन किया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा शुरू की गई इस पहल का मुख्य उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना और बच्चों के सीखने के स्तर को और बेहतर बनाना है। बिहार के गया जिले में बच्चों के लिए समर स्पोर्ट्स एवं प्रतिभा खोज कैंप 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस निःशुल्क शिविर में 6 से 14 वर्ष के बच्चे शामिल हो सकते हैं। इसके लिए 12 जून तक रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। इसका उद्देश्य जिले के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान करना और उन्हें खेलों में आगे बढ़ने का अवसर देना है। बिहार में डाक विभाग ने युवाओं को रोजगार देने और डाक सेवाओं के विस्तार के लिए न्यू फ्रेंचाइजी स्कीम 2.0 लॉन्च की है। इस योजना के तहत राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में फ्रेंचाइजी मॉडल पर नए डाकघर खोले जा रहे हैं। इस मॉडल में पार्सल बुकिंग, कैश ऑन डिलीवरी और सभी डिजिटल सेवाओं को शामिल कर इसे पूरी तरह हाईटेक बनाया गया है। पटना स्थित इग्नू क्षेत्रीय केंद्र ने क्लाइमेट चेंज में नया MSc कोर्स शुरू किया है। 2 वर्षीय इस स्नातक कार्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 15 जुलाई निर्धारित की गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इग्नू समर्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार के बहुचर्चित टेंडर घोटाले और माफिया रिश्वतश्री मामले में विशेष निगरानी इकाई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 बड़े अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी ने इस सिंडिकेट पर शिकंजा कसते हुए जल संसाधन विभाग और अन्य विभागों से जुड़े अधिकारियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। बेगूसराय पुलिस को उग्रवाद और अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में बड़ी कामयाबी मिली है। 12 वर्षों से फरार चल रहे नक्सली अभियुक्त गौतम पासवान को STF और DIU की संयुक्त टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने दहेज प्रथा पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि अब समय बदल चुका है। बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, तो शादी का खर्च लड़के वालों को उठाना चाहिए। उन्होंने महिलाओं के सम्मान और सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने की भी अपील की है।
औरंगाबाद के मदनपुर प्रखंड के प्राणपुर महादलित टोला में पानी की टंकी नहीं बनने से नल जल योजना शुरू नहीं हो सकी है। ग्रामीण पेयजल संकट से परेशान हैं और प्रशासन से शीघ्र समाधान की मांग कर रहे हैं। पटना के लोगों के लिए अच्छी खबर है। गांधी मैदान गेट नंबर 4 के पास लगी मेगा स्क्रीन को एक बार फिर शुरू किया जा रहा है। अब शहरवासी हर शनिवार और रविवार शाम 6 बजे से फ्री में फिल्में देख सकेंगे। शुरुआत लोकप्रिय फिल्म पुष्पा से होगी। 13 जून को पुष्पा द राइज और 14 जून को पुष्पा 2 का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा क्रिकेट मैच और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी लाइव प्रसारण होगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार वास्तव में इंजीनियर नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए दाखिल उनके चुनावी हल्फनामे से उनकी पढ़ाई और करोड़ों की संपत्ति का यह बड़ा खुलासा हुआ है। पटना के चर्चित कोचिंग विवाद मामले में खान सर को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। वहीं इसी मामले में जेल में बंद ज्ञान बिंदु एकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद की जमानत याचिका खारिज हो गई है और अब उनकी ओर से ऊपरी अदालत का रुख करने की तैयारी चल रही है। आईएएस अधिकारी संजीव हंस की गिरफ्तारी के लिए एसवीयू ने रेड किया। हालांकि उनके घर और ऑफिस में वह नहीं मिले। इसी बीच टेंडर घोटाले के मामले में पटना से ऋषुराज के 3 सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है। इन तीनों के पास से भ्रष्टाचार के माध्यम से अर्जित कुल 11 करोड़ 53 लाख रुपए की काली कमाई बरामद की गई है। रोशन आनंद ने सिविल कोर्ट में बेल की याचिका दायर की है। इससे पहले कल उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। रोशन आनंद की रिहाई की मांग को लेकर छात्रों ने पटना में 3 बार प्रदर्शन किया है। खान सर के गार्ड को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल सकी। अररिया जिले में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही स्कॉर्पियो कार में टक्कर की घटना हुई है। इस दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई। स्कॉर्पियो में एक ही परिवार के 6 सदस्य सवार थे। वे सभी एक रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जा रहे थे। विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार की वित्तीय स्थिति को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार वर्तमान में वित्तीय संकट से जूझ रहा है। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री पर नौसिखिया होने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि वर्तमान मुख्यमंत्री गैर जरूरी मुद्दों में उलझे हुए हैं। उन्होंने सरकार से पूछा है कि पेंशन देने के लिए आकस्मिक निधि से रकम क्यों निकाली जा रही है। दरभंगा जिले में बीच नदी में नाव पलट गई। इस घटना में 3 लोग लापता हो गए हैं, जबकि एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। नाव पर सवार लोगों में से 7 लोग तैरकर बाहर निकल आए। बचाव कार्य में करीब 1 किलोमीटर तक की खोज की गई। बचे हुए लोगों ने कहा कि उन्हें लगा कि वह नहीं बचेंगे और मौत सामने थी। नाव पर सवार अधिकतर लोग महिलाएं थी। नदी में राहत और बचाव कार्य अभी जारी है। गया जिले में शादी के अवसर पर एक युवती ने विदाई से पहले नगद रुपए और गहने लेकर फरार हो गई। मामला राजस्थान के एक युवक से जुड़ा है, जिसके साथ शादी के बहाने ठगी की गई। पीड़ित युवक ने बताया कि दुल्हन कपड़े बदलने के लिए गई थी और उसके बाद कब भाग गई उसे पता ही नहीं चला। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पूरे मामले की मास्टरमाइंड झारखंड के कोडरमा की रहने वाली पारो नामक महिला है। बिहार के मौसम विभाग ने सभी 38 जिलों में अगले दिन बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। अनुमान है कि 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है।